गुड मॉर्निंग। ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंस डिटर्मिनेशन के बारे में अपन ने बात की थी और प्रोटीन के सीक्वेंस डिटर्मिनेशन से ही रिलेटेड अब अपन थोड़ी सी कुछ बात और आगे बढ़ाते हैं। हमने ये बात की थी कि जब हम प्रोटीन का सीक्वेंस डिटर्मिनेशन करते हैं तो हमने एडमान डिग्रेडेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी और हमने कुछ एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, सॉरी एंडो पेप्टाइडेजेस थे जिनके बारे में हमने बात की थी। तो वो जो एंडो पेप्टाइडेजेस हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बीच बीच में से कट करेंगे और वो एंडोपेप्टाइडेज जो हैं वो स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेज हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। और मैंने ये भी कहा था कि हमें उनका नाम जो है और वो कौन से अमाइनो एसिड के बाद कट करते हैं ये हमें जो है पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम प्रोटीन सीक्वेंस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में अपन आगे बात करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको देते हुए एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है बुक्स के, सिंपल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिंपल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन सिंपल क्वेश्चंस को देखकर टफ से टफ क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन हम करना शुरू करें उससे पहले तुम्हें ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी जो पेप्टाइडेज जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पेप्टाइडेज किस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के बाद कट करता है ये तुम्हें याद होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। तो यहीं पर इसी सीक्वेंस में अपन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो है मैं उसको रीड करता हूँ, पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ उस क्वेश्चन को। यू विश टू सीक्वेंस द लाइट चेन of a protease inhibitor from Brassica nigra plant. Cleavage of the light chain is by trypsin and chymotrypsin yields the following fragment. What is the sequence of light chain? मतलब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया है एक पॉलीपेप्टाइड्स को और उस एंजाइम से ट्रीट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें दिए गए। मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये कोई प्रोटीन है मान लो, इस प्रोटीन सैंपल है, प्रोटीन सैंपल। इसमें अब इस प्रोटीन सैंपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास कोई सैंपल है, इस सैंपल में प्रोटीन जो है वो भरी हुई है। इस प्रोटीन सैंपल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, यानी कि दोनों में सेम प्रोटीन है। एक जो सैंपल का पार्ट है, हाफ पार्ट, इसके अंदर तो डाल दिया ट्रिप्सिन और जो दूसरा वाला पार्ट है इसके अंदर डाल दिया काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, एक को काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया और एक को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया। अब क्या किया गया कि जिसको काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया उस वाले काइमोट्रिप्सिन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद जो है एसडीएच पेज को रन किया और उसके बाद हमने क्या देखा, 3 बैंड आए। तो वो 3 सीक्वेंस जो है वो हमें दिए हुए हैं। इसी तरह से जब ट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया तो ट्रिप्सिन से बनने वाले जो 6 टुकड़े बने हैं ट्रिप्सिन से, यानी कि ट्रिप्सिन की 5 कटिंग साइट प्रेजेंट थी, काइमोट्रिप्सिन की 2 कटिंग साइट प्रेजेंट थी। भाई पेप्टाइड दोनों में सेम है, ट्रिप्सिन वाले में भी यही पॉलीपेप्टाइड चेन है और काइमोट्रिप्सिन वाले में भी यही पॉलीपेप्टाइड चेन है। काइमोट्रिप्सिन ने जो है 2 जगह कट लगाया जिससे कि 3 टुकड़े बन गए और ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन ने 5 जगह कट लगाया जिससे कि ट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद ये जो 6 टुकड़े हैं इसके वो बन गए। तो वो जो 3 टुकड़े हैं काइमोट्रिप्सिन वाले उनका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है और ट्रिप्सिन वाले जो 6 हैं उनका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। ये दोनों जो बने हैं फ्रेगमेंट्स ये सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के हैं, तो हम ओवरलैपिंग करके आराम से सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले तो मैं ये याद करता हूँ कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कौन से पेप्टाइडेज हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो सी साइड कटर के एग्जाम्पल हैं और सी साइड कटर के एग्जाम्पल जो होते हैं उनके बारे में हमने एक बात लिखी थी कि जो सी साइड कटर होते हैं वो जब भी कट करते हैं तो जो आर एन जो है वो जिस फ्रैगमेंट में लास्ट अमाइनो एसिड आर एन नहीं है वो फ्रैगमेंट सी टर्मिनल साइड पर प्रेजेंट होगा। तो मैं फटाफट से देख लेता हूँ
कि यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन ने जो कट किया है मैं उसके बारे में देखता हूँ। काइमोट्रिप्सिन से कट करने पर 3 फ्रैगमेंट मिले, 1, 2 और 3 हमने उनको नाम दे दिया। तो काइमोट्रिप्सिन सबसे पहले तो कट करता किसके बाद है भाई, ये तो बताओ। काइमोट्रिप्सिन किसके बाद कट करता है? तो ट्रिप्सिन जो है वो कट करता है आर्जिनिन और लाइसिन के बाद में, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो कट करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बाद में। और लो एफिनिटी के साथ जो है हमने पढ़ा था हेमामालिनी HMAL, इनके जो बाद है लो एफिनिटी से कट करता है। तो सीरीन इसके बाद कट नहीं करता। ट्रिप्टोफेन, हाँ, इसके बाद काइमोट्रिप्सिन कट लगाता है भाई। फेनाइलएलेनिन, हाँ, इसके बाद भी काइमोट्रिप्सिन कट लगाता है। तो इसका मतलब फेनाइलएलेनिन जो है वो सी टर्मिनल पर नहीं प्रेजेंट हो, जो 3rd नंबर फ्रेगमेंट है वो सी टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें RN आ रहा है लास्ट में। 2nd नंबर फ्रेगमेंट जो है ये भी सी टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होगा पॉलीपेप्टाइड में क्योंकि इसमें भी RN आ रहा है। 3rd नंबर वाले में लास्ट अमाइनो एसिड RN नहीं आ रहा है। RN मतलब वो अमाइनो एसिड जिसके बाद ये कट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं पूरे पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस लिखता हूँ तो उसमें ये जो सीक्वेंस नंबर 1 है वो आएगा सी टर्मिनल की तरफ। अब आगे की तरफ क्या आएंगे वो हमें पता नहीं है, ये एन टर्मिनल है। तो अब हम क्या करते हैं कि सी टर्मिनल पर हमें पता लग गया ये वाला फ्रेगमेंट आएगा, तो इस फ्रेगमेंट में जो सीक्वेंस आ रहा है उसको मैं काइमोट्रिप्सिन से जो हमने ट्रीट किया था उन फ्रेगमेंट से क्रॉस मैच करके पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें आ रहा है ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ग्लूटामिन। क्या काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किए गए फ्रेगमेंट में कहीं पर तुम्हें दिखाई दे रहा है सीक्वेंस ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन और ग्लूटामिन? भाई सबसे पहले तो ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सीक्वेंस आ रहा है। मतलब ये वाला सीक्वेंस जो है यही वाला सीक्वेंस है क्योंकि और कहीं पर भी ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन एक साथ नहीं आ रहे। भाई यहाँ पर भी ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन का सीक्वेंस नहीं आ रहा और यहाँ पर भी कहीं पर ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन का सीक्वेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन जो है वो यही वाला है, ये जो यहाँ पर से फ्रैगमेंट नंबर 5 में है। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ल्यूसीन और हिस्टिडीन, लाइसिन से पहले जो सीक्वेंस है वो ट्रिप्टोफेन, ग्लूटामिन, सिस्टीन और एलानिन वाला है। तो वो सीक्वेंस जो है वो आएगा यहाँ वाले पार्ट में, जो 2nd नंबर वाला पार्ट है। तो अब मुझे ये पता लग गया, तो अब मैं ये देखता हूँ कि ट्रिप्टोफेन, ग्लूटामिन, सिस्टीन और एलानिन, ये सीक्वेंस जो है वो काइमोट्रिप्सिन वाले में कहाँ पे आ रहा है। तो काइमोट्रिप्सिन वाले में मैंने देखा तो ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफेन, ये रहा ग्लूटामिन, ये रहा एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफेन, ये रहा सीक्वेंस नंबर 2 में। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस नंबर 1 जो है सी टर्मिनल पर आएगा, सीक्वेंस नंबर 2 जो है वो मिडिल पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब सीक्वेंस नंबर 3 जो है वो 1st पोजीशन पर आएगा। अब ये तीनों के सीक्वेंस जो है सीक्वेंस नंबर 2, 3 और 1, इनको इसी ऑर्डर में लिख लो, वही इस पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस होगा। और तुम्हें अगर क्रॉस मैच करना है तो वो कंप्लीट सीक्वेंस लिखने के बाद तुम ट्रिप्सिन जो है उसकी कटिंग साइड जहाँ जहाँ पर भी आती है वहाँ वहाँ एक एरो लगाओ, और एरो लगाने के बाद तुम उसको पूरा का पूरा जो क्रॉस मैच है वो क्रॉस मैच उसको आराम से कर सकते हो। पूरा एरो लगाने के बाद आराम से क्रॉस मैच कर सकते हो। तो इस तरह से लेना है। मतलब कुल मिला के क्या करना है, पहले तो हमें ये पता करना है कि सी टर्मिनल पर कौन सा फ्रेगमेंट आएगा या एन टर्मिनल पर कौन सा फ्रेगमेंट आएगा। उसके बाद उसको हमें लिख देना है नीचे सबसे पहले, और फिर हमें क्या करना है, जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिया था उसी सीक्वेंस का क्रॉस मैच नीचे वाला एंजाइम जो है उसमें सर्च करना है। फिर जो सीक्वेंस हमारा आंसर बनेगा फिर वापस से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से उसका क्रॉस मैच जो है वो सर्च करेंगे। इस तरह से क्रॉस मैच करते हुए आंसर जो है वो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यू विश टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड क्लीवेज विद ट्रिप्सिन यील्ड 3 स्मॉलर फ्रेगमेंट, प्रोवाइड द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, ट्रिप्सिन से कट करने पर कौन कौन से फ्रेगमेंट बनता है। तो ट्रिप्सिन से कट करने पर एक तो ये टुकड़ा बनता है, एक ये टुकड़ा बनता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रिप्सिन से कट करने पर जो फ्रेगमेंट बनते हैं ल्यूसीन और ग्लूटामेट। दूसरा टुकड़ा बनता है ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन और आर्जिनिन। तीसरा टुकड़ा बनता है ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन और लाइसिन।
तो ये 3 फ्रेगमेंट जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। ल्यूसीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलैलानिन, वैलिन और लाइसिन, ये तो ट्रिप्सिन से कट करने पर बनते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ यहाँ पर कि काइमोट्रिप्सिन से जब कट किया गया तो जो फ्रेगमेंट बने उनका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इनका सीक्वेंस भी यहाँ पर लिख देता हूँ। काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करने पर बना ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलैलानिन, एक टुकड़ा ये बना। दूसरा टुकड़ा बना एस्पार्जिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, ग्लूटामेट। तीसरा टुकड़ा बना वैलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। तो ये टुकड़े बने यहाँ पर। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे सीक्वेंस हमें बताना है यहाँ पर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इंटैक्ट पेप्टाइड। तो सबसे पहले मुझे क्या पता लग गया कि कितने अमाइनो एसिड है पेप्टाइड में, 1 2 3 4 5, 2 4 6 और 6 और 4 10 और 1 11, टोटल 11 अमाइनो एसिड है। मतलब ये 3 3 6 7 8 9 10 11 खाली स्थान बना दिए मैंने। अब मैं देखता हूँ पहला ये जो ऊपर वाला जो फ्रेगमेंट है, ऊपर वाले जो हैं ये तोड़े गए हैं ट्रिप्सिन से। तो ट्रिप्सिन लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट लगाता है, तो और सी साइड कटर है, तो इसका मतलब इसमें आर्जिनिन आ रहा है लास्ट में और इसमें लाइसिन आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब ट्रिप्सिन जो है उसने आर्जिनिन के बाद कट लगाया होगा और एक लाइसिन के बाद कट लगाया होगा, और वो टुकड़ा जिसमें आर्जिनिन या लाइसिन नहीं आ रहे हैं सी साइड में, वो टुकड़ा सी टर्मिनल वाला होगा। तो इसका मतलब ल्यूसीन और ग्लूटामेट जो है वो सी टर्मिनल पर प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ल्यूसीन और ग्लूटामेट ये सी टर्मिनल पर प्रेजेंट होंगे। अब मुझे इससे आगे पता करना है, तो मैं ल्यूसीन और ग्लूटामेट जो है इनका क्रॉस मैच नीचे वाले जो हैं काइमोट्रिप्सिन वाले, इनमें सर्च करता हूँ। तो ल्यूसीन और ग्लूटामेट, ये रहा ल्यूसीन और ग्लूटामेट। तो इसका मतलब ये हुआ ल्यूसीन और ग्लूटामेट से पहले क्या आएगा, आर्जिनिन और एस्पार्जिन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आर्जिनिन और एस्पार्जिन। उसके बाद अब मैं एस्पार्जिन और आर्जिनिन जो है इसका क्रॉस मैच ऊपर वाले में देखता हूँ। भाई हमें हमेशा ये करना है, एक का क्रॉस मैच पहले नीचे वाले से करना है, फिर नीचे वाले का क्रॉस मैच ऊपर वाले से करना है। तो एस्पार्जिन और आर्जिनिन कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये रहा एस्पार्जिन और ये रहा आर्जिनिन, और इससे पहले आ रहा है टायरोसिन और ग्लाइसिन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टायरोसिन, ग्लाइसिन। अब मैं टायरोसिन और ग्लाइसिन का सर्च जो है, टायरोसिन और ग्लाइसिन का क्रॉस मैच देखूंगा नीचे वाले में। तो टायरोसिन और ग्लाइसिन यहाँ पर आ रहे हैं, और टायरोसिन और ग्लाइसिन से पहले वैलिन और लाइसिन। तो यहाँ पर ये लाइसिन, फिर यहाँ पर वैलिन। अब मैं वापस से वैलिन और लाइसिन जो है इसका क्रॉस मैच देखूंगा ऊपर वाले में। तो वैलिन और लाइसिन कहाँ पर दिख रहे हैं, ये रहे वैलिन और लाइसिन। तो वैलिन और लाइसिन से पहले फिनाइलएलानिन, एलानिन और ग्लूटामिन। तो फिनाइलएलानिन, एलानिन और ग्लूटामिन, ये बन गया कंप्लीट सीक्वेंस। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। इस तरह से क्रॉस मैच करते हुए जो है हमें लिखते हुए चलना है। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने तब तक कि सेपरेट क्लीवेज रिएक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय साइनोजन ब्रोमाइड
और काइमोट्रिप्सिन जो है वो करवाई गई है, और जो सीक्वेंस है वो हमें दिया हुआ है। साइनोजिन ब्रोमाइड कट लगाता है मीथियोनिन के बाद, और काइमोट्रिप्सिन हमने अभी पहले ही पढ़ा था, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन के बाद कट लगाता है। तो दोनों ही सी साइड कटर हैं, तो उसी हिसाब से अपन देखते हैं इसको कि सी साइड कटर हैं। तो मीथियोनिन के बाद कट लगाएगा और मीथियोनिन के बाद कट लगाएगा। यहाँ पर RN नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये होगा सी साइड में। तो मैं इस फ्रेगमेंट को लिख लेता हूँ, आर्जिनिन, एलानिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और एस्पार्जिन, ये मेरा सी साइड में आएगा। अब मैं इसके आगे आगे वाले को नीचे से क्रॉस मैच करता हूँ, तो आर्जिनिन, एलानिन कहाँ पर आ रहे हैं, नीचे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो आर्जिनिन और एलानिन मुझे कहीं दिख रहे हैं क्या, आर्जिनिन और एलानिन। तो आर्जिनिन और एलानिन से पहले आ रहा है मीथियोनिन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आर्जिनिन और एलानिन से पहले आएगा मीथियोनिन। और मीथियोनिन जो है वो तो यहाँ पर एस्पार्टेट और ल्यूसीन यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ल्यूसीन, फिनाइलएलनिन और मीथियोनिन, इसका क्रॉस मैच कहीं पर है, ल्यूसीन, फिनाइलएलनिन और मीथियोनिन। तो ल्यूसीन फिनाइलएलनिन है, इसका मतलब यहाँ पर इसके साइड में क्या होगा, मीथियोनिन, और इससे पहले क्या होगा, मीथियोनिन और एस्पार्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा पूरा, वो ये वाला है। 2 मीथियोनिन है और दोनों मीथियोनिन की पोजीशन हमें पता लगी, एस्पार्टेट, मीथियोनिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलनिन और मीथियोनिन। तो एस्पार्टेट, मीथियोनिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलनिन और मीथियोनिन, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमाइनो एसिड है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अमाइनो एसिड्स हैं पूरे। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। तो क्रॉस मैच करके आंसर निकालना है, इसमें कोई नियम कायदा कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक क्रॉस मैच करना है। जितना जल्दी तुम क्रॉस मैच कर लोगे उतना जल्दी तुम्हारा सीक्वेंस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस फटाफट फटाफट क्रॉस मैच करो और आंसर निकालो। ट्रीटमेंट ऑफ ए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड विद 2 मरकैप्टोइथेनॉल यील्ड्स 2 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इन्होंने बोला बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीटमेंट किया। तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सोचने वाले क्या बात है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्यों, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेगा, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। और कोई भी पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड वगैरह है उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो 2 फ्रैगमेंट्स बने हैं, ये 2 फ्रैगमेंट जो हैं ये कोई ऐसी पॉलीपेप्टाइड, कोई प्रोटीन होगी, उसमें ये 2 पॉलीपेप्टाइड होंगे और वो दोनों पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं उनके द्वारा जुड़े हुए होंगे। और उन डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो अलग अलग हो गए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि कोई पेप्टाइड बॉन्ड तो तोड़ता नहीं है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। फिर इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटैक्ट पॉलीपेप्टाइड, मतलब इंटैक्ट मतलब जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो उसको ब्रेक नहीं किया गया था। ट्रीटमेंट ऑफ इंटैक्ट पॉलीपेप्टाइड विद ट्रिप्सिन यील्ड्स फ्रैगमेंट विद द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंपोजिशन। तो जब इस प्रोटीन को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया तो फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंपोजिशन हमें मिले हैं। सीक्वेंस तो हमें पूछा ही नहीं गया, क्योंकि सीक्वेंस तो हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ ही है पूरा। तो हमें तो सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन पता करनी है। तो मैं देखता हूँ अब यहाँ पर क्या पे हो सकता है। पहला मैं कंपोजिशन देखता हूँ, एलानिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, सिस्टीन, सीरीन और वैलिन। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 सिस्टीन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इनके आसपास के जो अमाइनो एसिड है वो एलानिन, आर्जिनिन, सीरीन और वैलिन है। तो मैं देखता हूँ सिस्टीन ये रहा, एक सिस्टीन ये रहा, एक सिस्टीन यहाँ पर है और एक सिस्टीन यहाँ पर है। 4 जगह सिस्टीन आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर। और सिस्टीन के साथ में एलानिन, आर्जिनिन, सीरीन और वैलिन कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। ये एलानिन, वैलिन, आर्जिनिन, एलानिन, वैलिन, आर्जिनिन और सीरीन। तो सीरीन यहाँ पर है, सीरीन। और इस सीरीन से पहले लाइसिन है
मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्सिन ने कट किया होगा, यहाँ पर भी ट्रिप्सिन ने कट किया होगा, और यहाँ पर भी ट्रिप्सिन ने कट किया होगा। भाई जहाँ जहाँ ट्रिप्सिन की कटिंग साइड है वहाँ वहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रिप्सिन ने कट किया होगा, यहाँ पर भी ट्रिप्सिन ने कट किया होगा, यहाँ पर भी ट्रिप्सिन ने कट किया होगा, और लाइसिन आर्जिनिन कहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे यही लाइसिन आर्जिनिन दिखाई दे रहे हैं, और तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये कंपोजिशन दे रखा है, इस कंपोजिशन में जो है वो अमाइनो एसिड आने चाहिए जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एलानिन, वैलिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ये आ गया एक पूरा फ्रैगमेंट। और ये वाला टुकड़ा जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ये वाला सिस्टीन जो है, इस सिस्टीन ने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रखा होगा इस सिस्टीन और सीरीन के साथ, क्योंकि और तो कहीं पर भी सीरीन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। ये एलानिन, वैलिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, एस्पार्जिन, फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, और इससे जुड़ा हुआ ये वाला सीरीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सीरीन है वो सीरीन यहाँ पर है, सेकंड नंबर वाले फ्रैगमेंट का। मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको, सीरीन, सिस्टीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, फिनाइलएलानिन, सिस्टीन, लाइसिन और टायरोसिन। और यहाँ पर जो है ये वाला, यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है, यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कंपोजिशन से मुझे पता लग गया। अब मैं दूसरा वाला कंपोजिशन देखता हूँ, ये वाला। इसमें आ रहे हैं आर्जिनिन, 2 सिस्टीन, ग्लाइसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन और फिनाइलएलानिन। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आर्जिनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन कहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोई ऐसा अमीनो एसिड देखता हूँ जो एक बार ही आता हो। थ्रियोनिन, 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 थ्रियोनिन एक ही बार आया हुआ और वो यहाँ पर है। तो थ्रियोनिन के बाद कट लगाता है, तो ये थ्रियोनिन यहाँ से कट जो है, सॉरी, थ्रियोनिन ये रहा, थ्रियोनिन के साथ साथ यहाँ पर है थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, ये पूरा एक फ्रेगमेंट होगा। थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन और लाइसिन। तो ये थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन और लाइसिन, ये थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन और लाइसिन। तो थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन एक आ गया और लाइसिन बचा क्या, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन और सिस्टीन। तो फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन और सिस्टीन कहाँ पे आ रहा है, ये रहा फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन और सिस्टीन। फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन और सिस्टीन, और ये दोनों सिस्टीन जो हैं ये आपस में जुड़े हुए होंगे। फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, सिस्टीन। फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, सॉरी फिनाइलएलानिन 2 आ रहा है, मैंने गलत बोल दिया, ये रहेगा सिस्टीन। अपने उल्टा करके लिखा है, मतलब ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, और ये वाला पॉलीपेप्टाइड सीधा ही लिखा हुआ है, मतलब ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। तो यहाँ पर कटिंग साइट थी और यहाँ पर कटिंग साइट है, मतलब ये वाला एक फ्रैगमेंट बनेगा। तो ये वाला फ्रैगमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो यहाँ पर होगा। तीसरा है एस्पार्जिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलानिन। तो ये एस्पार्जिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलानिन ये अलग हो रहा है, इसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं आ रहा। हिस्टिडिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, तो ये हिस्टिडिन, थ्रियोनिन और लाइसिन, क्योंकि यहाँ पर भी एक कटिंग साइट है, लाइसिन के बाद में कट लगाता है, सी साइड कटर है।
तो ये वाला फ्रेगमेंट बन जाएगा। लाइसिन थ्रेओनीन अलग ले जाएंगे तो ये लाइसिन थ्रेओनीन अलग रहेगा। मतलब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये सही है। इसका मतलब ऊपर वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तो सीधी है और नीचे वाली उल्टी जुड़ी हुई है, और ये दो जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड की लोकेशन जो है वो हम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, टफ क्वेश्चन तुम्हें भेजता हूँ, वो टफ क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सिंपल मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। मुझे ज़्यादा टफ आते नहीं है तो मैं पहले सिंपल सॉल्व कर देता हूँ। तुम्हें टफ आते हैं, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत कठिन कर लोगे सारे, तो वो टफ वाले जो है वो तुम पर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल मैंने कर दिए। और हमेशा की तरह वापस से बार बार यही बात रिपीट करता रहूँगा, नोट्स बनाओ। वीडियो से रिवीजन मत करना, वीडियो से रिवीजन करोगे तो तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुम इंसान ही हो और इंसानी दिमाग पर बहुत रिसर्च हो चुकी है, और जितने भी रिसर्च के डाटा हैं वो यही बात कहते हैं कि ये जो वीडियो वाली जो मेमोरी है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। वापस से एक बात और कह रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा 2-3 मिनट का समय ख़राब कर रहा हूँ, कि जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो मूवी देखी थी तो वो मूवी तो लंबे समय तक याद रहती है। तो मैं वापस से वही चीज़ याद दिला रहा हूँ तुम्हें, मूवी तुम्हें याद रहती है लेकिन पूरी स्टोरी याद नहीं रहती है। मूवी की कास्ट तुम्हें याद नहीं रहती है कि मूवी में जो जो कैरेक्टर थे उनके नाम क्या क्या थे, ठीक है, और उन्होंने डायलॉग क्या क्या बोले थे, वो तुम्हें याद नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो तुम वीडियो देख रहे हो लेक्चर वाले, इनमें तुम्हें डायलॉग पूरे याद रखने हैं। जो मैं बोल रहा हूँ डायलॉग वो तुम्हें पूरे याद रखने हैं, जो जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो नाम तुम्हें याद रखनी है, पूरी स्क्रिप्ट तुम्हें याद करनी है, ठीक है। और पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी स्क्रिप्ट वीडियो देख के याद नहीं होती है, स्क्रिप्ट याद करने के लिए तो तुम्हें नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो जो है वो एक क्लास की तरह देखो, ऑफलाइन क्लास की तरह लो इसको। एक बार देखा और पॉज कर करके पूरा अच्छे से नोट्स बना लिए, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद एक बार पूरा शांति से बिना पॉज किए पूरा देख लो, बिना नोट्स को देखे हुए। उसके बाद फिर वापस नोट्स पढ़ो और सिर्फ नोट्स पढ़ के ही रिवाइज करो। कोशिश करो कि बार बार तुम्हें वीडियो देखना ना पड़े। नोट्स पूरे कंप्लीट बनाओ एक बार में ही और नोट्स से रिवाइज करो बार बार, तब 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले आदमी जो है वो नेट के एग्ज़ाम को टॉप कर सकता है पूरे ऑल इंडिया में, और इतनी बार सिलेक्शन करवा सकता है, गेट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे रैंक से अपन क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आराम से तुम तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। और मेरे जितना तुम्हारी पढ़ाई में गैप भी नहीं होगा। मेरे तो पढ़ाई में गैप भी है, 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने नेट की तैयारी करी है, MSc करने के बाद, ठीक है। तो तुम्हारे तो पढ़ाई में गैप भी नहीं है, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। खुद पर बिलीव रखो बस, और नोट्स से रिवाइज करो बार बार। हर लेक्चर के एंड में यही बात बोलता रहूँगा, नोट्स से रिवाइज करो। क्योंकि वीडियो जो है मैं हटा भी दूंगा, जिस दिन हमारी यूनिट कंप्लीट होगी उस दिन वीडियो हटा दिए जाएंगे। फिर चाहे तुम कितनी ही बार मुझे बोलो वापस नहीं अपलोड होंगे, और मैं वीडियो यूट्यूब से रिमूव ही कर दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिलीट करूँगा वापस से, जैसे यूनिट कंप्लीट होगी वीडियो डिलीट हो जाएंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ नोट्स से रिवाइज करो। कोई डाउट आए तो मुझे बार बार पूछो, 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी है मेरी तुम्हारे पास, तुम ईमेल कर सकते हो मेरे को। व्हाट्सअप नंबर है तुम्हारे पास, व्हाट्सअप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या कोई भी जो टॉपिक है वो उठाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।